कि अभी मैं देख रहा था एक दो दिन पहले लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी स्कूटी से गए और उन्होंने दुकानदार से कहा कि मेरी मैं यहाँ गाड़ी पार्क करता हूँ। उसने कहा यहाँ पार्क मत करो, और वो पहचाना नहीं विधायक को। तो उनको ये बात अखर गई और उन्होंने पूरा दस्ता नगर पालिका या नगर निगम का जो भी दस्ता बुलाकर उसका सामान उठवा दिया वहां से। बुलडोजर मतलब बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पूरी एक पूरा महकमा चला आया और रात रात में वहां पर उस दुकानदार का सामान उठा ले लिया। ये स्थिति अब उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई है कि अगर आपने विधायक की बात भी नहीं सुनी या विधायक को पहचाने नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जहां तक ये बुलडोजर की का जो कल्चर शुरू हुआ है, ये तो राजा महाराजा के काल में होता था, राजतंत्र में होता था कि जो राजा की बात नहीं सुनता था, राजा जिससे गुस्सा हो जाता था, उसके घर हाथी भेजकर उसका घर गिरवा देता था, घर तोड़वा देता था। ये मैंने सुना है, क्योंकि मैं तो उस काल का नहीं हूं, लेकिन बचपन में ये सुनते हुए आते थे दादी नानी पर दादियों से कि हाथी हाथी से गिरा दिया जाता था घर, ऐसी स्थितियां होती थी। तो ये तो लोकतंत्र में जो हो रहा है ये तो बहुत घातक। लेकिन इस समय देखने लायक है कि दो तरह का इनका बुलडोजर, एक बुलडोजर न्याय इनका है और एक ये प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अजय मिश्रा टेनी की बात होती है, आशीष मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा मोलू की बात होती है, या अंकिता भंडारी के हत्यारों की बात होती, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मिलित है, तो वहां पर इनका बुलडोजर न्याय नहीं रहता, वहां पर यह कानूनी प्रक्रिया भारत के संविधान को मानने लगते हैं। लेकिन जहां पर मोरबी की घटना हो गई, ले लीजिए आप ओरिबा के मालिक के, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां पे कानूनी प्रक्रिया चलती, वहां संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से ही चले। तो ये तो इनका, अगर ये न्याय करे तो उस पर भी न्याय कर दें, अगर इनको करना है तो वहां भी करके दिखाएं। ये बहुत न्यायप्रिय है। जो अभी सोढ़ी साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कही कि ये एक है कि ये तानाशाही सबसे बढ़िया चीज होती है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत लेंदी होता है। जैसे आपको याद होगा कि यह कसाब को जब फांसी का प्रक्रिया चल रहा था, कानूनी प्रक्रिया चल रहा था, तो एक प्रोसेस होता है कि हमारा जो कोर्ट है, हमारी जस्टिस प्रक्रिया सिस्टम है, वह पूरा व्यक्ति को हर स्टेज पर देता है, मौका देता है कि तुम अपनी बात को कह सको। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं इस समय यूट्यूब चैनल्स पे नए नए मोटिवेशनल स्पीकर्स और पॉडकास्ट वो लोग आ जा रहे हैं और वो सेना के अधिकारियों को, पूर्व अधिकारियों को बुलाकर बातचीत कर रहे हैं कि मोदी जी ने देखिए कितना त्वरित न्याय किया और पहले की कांग्रेस सरकार कैसे त्वरित न्याय नहीं कर पा रही। तो यह खतरा जो है, ये तानाशाही की तरफ यह जो कदम जो बढ़ गया है देश का, मेरे हिसाब से तानाशाही आ चुकी है। हम बात माने या ना माने, संविधान इस देश के अंदर समाप्त कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। यह बस दिखावा है, यह कुछ बचा हुआ कुछ नहीं है। अब बचाने की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वह हमको लग रहा है और तेज करनी पड़ेगी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कुछ बचा नहीं, बचा कुछ भी नहीं इस देश में। अब सब कुछ खत्म कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। जो अभी आपने हाई कोर्ट की न्याय जो अभी उनका आया है, टिप्पणियां आ रही हैं, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की टिप्पणियां भी कर रहा है, सुप्रीम अगर इलेक्शन कमीशन पर जो उन्होंने प्रक्रिया पर किया, चयन प्रक्रिया पर किया, तो अगर पहले की सरकार होती, यूपीए की सरकार होती, अभी तक तो इलेक्शन कमिश्नर बदल दिए गए होते। मात्र आरोप लगने पर पवन बंसल का इस्तीफा हो जाता था, अश्विनी कुमार का इस्तीफा हो गया था, ए राजा का इस्तीफा हो गया था। लेकिन यहां पर तो अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कॉन्स्पिरेटर का पूरा एसआईटी की रिपोर्ट है, उसके बावजूद उसको बैक नहीं किया गया। जो दूसरे गृह राज्य मंत्री हैं, ये असम या असम के ही है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं अभी, उनके ऊपर भी गिरफ्तारी का वारंट आ गया है, लेकिन उनका भी इस्तीफा नहीं हो रहा है। तो यह स्थिति यह है कि यह लोग संविधान को मानते कहां हैं? नरेंद्र मोदी संविधान को मान कहां रहे हैं? उनको लोकतंत्र में विश्वास कहां है? और इससे तो इनको न्याय भी, इनसे तो इनको वोट भी मिल रहा है, इनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। चारों तरफ बुलडोजर बाबा जा रहे हैं, बुलडोजर लेकर लोग तैयार हैं और चुनावी रैलियों में बुलडोजर चल रहा है। तो ये स्थिति बहुत ही घातक है इस देश के लिए। इस देश के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं हो रही। प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, कोई कुछ बोल देगा तो उसका घर गिरा देंगे।
तो मुझे लगता है कि अब विपक्षी दलों को ये भारत जोड़ो यात्रा में जो एनर्जी मिल रही है, और या बाकी और भी जो यात्राएं चल रही है उससे जो एनर्जी मिल रही है, तो उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। और मुझे लगता है गांधी जी की उस बात पर चलना होगा। और जो हिमांशु कुमार ने जो गांधीवादी कार्यकर्ता है, हिमांशु कुमार को जब कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे ऊपर इतना पिटीशन दायर करने पर इतना जुर्माना, और ये उन्होंने कहा जुर्माना नहीं दूंगा, तो इस तरह की स्थितियां करनी पड़ेगी। अब विपक्षी दलों को भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा, कि देखा जाए कि नरेंद्र मोदी के पास कितनी ताकत है, योगी आदित्यनाथ के पास कितनी ताकत है, शिवराज सिंह के पास कितनी ताकत है, कि यह जेलों में कितने लोगों को रख सकते हैं। तो अगर पूरा देश उठ खड़ा हो और जेल भरो आंदोलन करने लगे, जिनकी तानाशाही वही खत्म हो जाएगी, वही समाप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है इस लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़कर हम कुछ अब हासिल कर पाएंगे। मुझे बस इतना ही कह रहा भी। जी प्रबल जी, आप रहिए हमारे साथ। अब हम चलते हैं अजित कुमार सिंह जी के पास। इस पूरे प्रक्रिया को, ये जो बुलडोजर न्याय करके बुलडोजर बाबा का नया अवतार हुआ है भारतीय राजनीति में, और ये अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंच रहा है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं अजित जी? देखिए, ये आज जो चर्चा बुलडोजर की कल्चर पर बात हो रही है, बुलडोजर कल्चर हम उसमें उस परिदृश्य में देखें जब एक आक्रांता था नादिर शाह, और उसने जब हमला किया भारत पर, तो दिल्ली में उसकी तलवार तब तक नहीं गिरी जब तक कि सरेआम मारकाट नहीं हो गई, उसके जितने दिल्ली के अंदर जनता थी लूलुहान नहीं हो गई, लाशें नहीं बिछ गई, और पूरे लाल किले को लूट नहीं लिया गया, तब तक उसकी तलवार नीचे नहीं झुकी और तलवार खड़ी रही। शुरुआत वहां से होती है। तो आज भी जो हम बात कर रहे हैं, तो तानाशाही का मतलब है नादिर शाही। नादिर शाही का अर्थ यही है हिटलर शाही। तो हिटलर शाही नादिर शाही में कोई अंतर नहीं है। अभी आपने एक अच्छी बात कही थी कि जब सरवारा वर्ग के अधिनायक की बात करते हैं, तो सरवारा वर्ग का अधिनायक का मतलब एक डिसीजन नीचे से आता है, एक वो मेहनत कश वर्ग का निर्णय होता है जो सर्वमान्य होता है, और वो निर्णय पर सभी लोग उस पर अमल करते हैं, सरकार अमल करती है। ये बात रशिया के अंदर सोवियत क्रांति हुई थी, लेनिन के जीवित रहने तक रही थी, इसके बाद नहीं रही है। सरवारा क्रांति में सरवारा का अधिनायक वहीं तक था, इसके बाद तो फिर पार्टी का ही नेतृत्व होने लगा, पार्टी की तानाशाही होने लगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हिंदुस्तान के अंदर बुलडोजर की नीति को बनाए रखने के लिए, भैया चलाने के लिए आपको स्पष्ट बात होगी कि संविधान की बात आ रही है कि संविधान बचा नहीं या थोड़ा बचा, या उसको बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर रही है। सच ये है कि एक जगह हम चूक कर जा, वो चूक कहाँ हो रही है कि जब आरएसएस कहती थी कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, तो वो तो पहले से ये कह रही थी, हम आज नई बात नहीं कह रहे। एक बात। दूसरी बात, वो कहते थे कि हम देश के तिरंगे को मानते ही नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी है कि सत्ता में आने के बाद जनता को छलावे में रखने के लिए वो संविधान की बात तो करेंगे, लेकिन संविधान को कैसे नेस्ता नाबूद कर दिया जाए इस पर भी वो ध्यान देंगे, और ध्यान दे रहे हैं। बाकायदा उनका वही प्रोग्राम चल रहा है, वही नीति चल रही है कि संविधान को जर्जर कर दो इतना कि ताकि हम अपनी नीति, अपने संविधान को लागू कर सके। अब ये बुलडोजर की जो नीति आई है वो एक पक्ष के लिए, वो बुलडोजर वो पक्ष है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी समुदाय का हो, चाहे वो अगली जात का हो या पिछड़ी जात का हो, वो अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा, सरकार की नीतियों की आलोचना करेगा, मोदी की आलोचना करेगा, चिमटा बाबा की आलोचना करेगा, भंगेड़ी बाबा की आलोचना करेगा, तो उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाए। तो ये जो नीति चली आ रही है, ये नीति बहुत खतरनाक है। ये जनता के लिए नहीं, अब जनता इसमें खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी इन्हीं दादाओं के, इन्हीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो वास्तव में चाहे हमारी जो पार्टी से आ गए हो या किसी की पार्टी से आ गए हो, वो आकर के धनबल के बल पर या बाहुबल के बल पर वो काबिज तो हुए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें कोई भी छुपाने की बात नहीं। और इसमें बिना संकोच के मैं कहना चाहूंगा कि धनबल और बाहुबल का असर हुआ सत्ता के अंदर,
उसका नीति का विरोध करना इस सरकारों का एक अमली जामा पहनाया जाने लगा और ये बदले की नीति चालू हुई है। और बदले की नीति जब चालू होती है तो निश्चित रूप से चाहे वो बुलडोजर संस्कृति के रूप में दिखाई दे या और किसी रूप में दिखाई तो दे रही है। अब कानूनी का भी वो कुछ ना कुछ जामा पहनाने की कोशिश करते हैं कि विरोधियों को निपटा दिया जाए। उसमें ईडी भी शामिल होगी, सीबीआई भी शामिल होगी, पुलिस भी शामिल होगी, न्यायालय भी शामिल होगी। आपको याद दिला दें कि अभी पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों के अंदर जो कानून मंत्री है रिजू जी ने कहा कि कॉलेजियम का एक सरकार का भी एक हिस्सा होना चाहिए और सरकार का प्रतिनिधि जब उसमें शामिल होगा तभी कॉलेजियम जो है तय करेगी कि हम किसको न्यायाधीश बनाए, किसको हम जो है सुप्रीम कोर्ट में लाए, हाई कोर्ट में नियुक्ति कैसे हो, यह हम तय करेंगे। इसका मतलब है कि सरकारी हस्तक्षेप किसी ना किसी तरीके से होना चाहिए, वो हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमले चौतरफा हो रहे हैं। तीनों खंभों पर जो लोकतंत्र के हैं उन पे काबिज हो चुकी है ये सरकार और मात्र एक मोदी सरकार हो, चाहे मोदी का ही नेतृत्व हो चाहे योगी का ही नेतृत्व हो, वो दोनों ही अपने इशारे पर पूरे देश के प्रदेश की जनता को चलाने का काम कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति इसमें दखल नहीं कर सकता है। ये लोकतंत्र का वो चेहरा नहीं। आज आप हमें बता दीजिए कि किसी गृह मंत्री का नाम बता दीजिए, किसी भी प्रदेश के गृह मंत्री का नाम बता दीजिए, सब पता लगता है कि केवल कैबिनेट का नाम दिया गया है। निर्णय लेंगे तो मोदी जी, निर्णय लेंगे तो योगी जी, और जो वो कहेंगे वो सबको फॉलो करना पड़ेगा, वरना वो पार्टी और सरकार के बाहर दिखाई देगा। तो ये सवाल यहाँ पर बुलडोजर संस्कृति जिस तरीके से लागू की कोशिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ हिस्सा बचा है, हाई कोर्ट में कुछ हिस्सा बचा है जो मुंह खोल रहा है, सरकार को रास्ता बताने का काम कर रहा है, लेकिन ये लोग कितने दिन जीवित रहेंगे? इस सरकार में न्यायालय भी डरी हुई है और कार्यपालिका भी डरी हुई है, तो ये तानाशाही तो दिखाई दे गई, क्योंकि वो नौकरशाह जो ईमानदार है वो मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, वो सरकार जैसे चाह रही वैसे चल रहे हैं, उनकी विवशता है। न्यायालय में भी न्यायाधीश नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनकी भी अपनी व्यवस्था की, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा बुलडोजर संस्कृति किस आधार पर चलाई जा रही, ये आपको तय करना पड़ेगा, हमको तय करना पड़ेगा, तभी आगे कुछ बढ़ेगा। धन्यवाद।